हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैंने आपको पहले कोशिका से संबंधित वीडियो और कोशिका से संबंधित कुछ अध्ययन करवाया है। अब अपन ने कोशिका की झिल्ली, कोशिका का बाहर का आवरण और केंद्रक और कोशिका के कुछ प्रकार के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब बात आती है कि अपन कोशिका के कोशिका द्रव्य या केंद्रक और कोशिका कला के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। अब यहां पर बात आती है कोशिका के अंदर, जिनको अपन ने कोशिकांग कहा था। जैसे आज का अपना टॉपिक है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के नाम, और नाम में भी बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है और हर कोशिकांग का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो एक साथ अपन बड़े वीडियो में इतने सारे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपन एक एक करके कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपना जो वीडियो का पार्ट है वो कोशिका ही है, और इसमें कोशिकांग, अब कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। अब इसमें बहुत सारे अंग होते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, जिसमें कोशिका का जो केंद्रक होता है वो भी एक स्वयं कोशिका है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आता है अंतःप्रदवी जलिका, गोल्जिकाएं, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लाइसोसोम, ठीक है, तारककाय, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे कोशिकांग होते हैं। इसमें अपन एक एक करके स्टडी करेंगे अपन की भी कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंदर उनका क्या महत्व है, और अगर इनकी अनुपस्थिति हो जाए तो कोशिका में किस तरह के नुकसान होते हैं। तो यहां पर सबसे पहला आता है अपने अंतःप्रदवी जलिका। सबसे पहला अपन कोशिकांग कौन सा पढ़ेंगे? अंतःप्रदवी जलिका। तो ये आप ध्यान रखिए, अंतःप्रदवी जलिका। अब देखो इसका नाम ही क्या है, अंतःप्रदवी जलिका। अंतः का मतलब अंदर, प्रदवी का मतलब द्रव में डूबी हुई, जालिका का मतलब नलिका है, जाल। तो ये अंतःप्रदवी जलिका जो होती है वो केंद्रक और कोशिका कला के बीच में फैली हुई संरचना होती है। केंद्रक का मतलब समझ गए आप, ये केंद्रक और ये कोशिका कला दोनों के बीच में इस तरह से फैली हुई संरचना होती है। ठीक है, अब ये अकेली नहीं होती है, बहुत सारी होती है, फैली हुई संरचना होती है जो कोशिका का कंकाल भी बनाती है। कोशिका का कंकाल भी बनाती है। अब कोशिका के अंदर फैली हुई होती है, यानी कि केंद्रक और कोशिका कला के बीच में फैली होती है, इसका मतलब ये कंकाल बना रही है। उसका आवरण तो नहीं कह सकते अपन, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लिए, कोशिका का पूरी संरचना बना रही है। कोशिका का आकार कैसा है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिका कैसे आकार की है, गोलाकार है या लंबाई रूपी है या बेलनाकार है या किसी अन्य आकृति की है, वो आपको इसके आधार पर ये इसकी आकृति बनती है। क्यों? क्योंकि ये जाल के रूप में फैला होता है, जलिका होती है। अब यहां पर इसकी बात करें तो मध्य फैला हुआ होता है। दूसरी बात होती है इसमें कि इसकी खोज, अब थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिकली मैं बिंदु बता देता हूं कि इसकी खोज जो है वो
कीथ पोर्टर ने की थी। कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और वो भी 1945 में इसकी खोज की थी कीथ पोर्टर ने। तो ये पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है, कीथ पोर्टर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1945 में की थी। उसके बाद बात आती है कि यह अंतःप्रद्रवी जलिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि अंतःप्रद्रवी जलिका का मुख्य कार्य, उसके बाद इसके प्रकार, ये दो तीन बातें आपको याद रख ले। इसके अलावा इसमें ज्यादा कोई याद रखने लायक बात नहीं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी और दूसरी होती है खुरदरी। अंतःप्रद्रवी जलिका को अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको ईआर से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ईआर से भी लिखते हैं। कीथ पोर्टर ने इसकी खोज की थी। ये दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। अब चिकनी और खुरदरी का नाम ऐसा क्यों? इसको स्मूथ कहते हैं और इसको रफ कहते हैं, इसलिए इसको एस, चिकनी का स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर, और इसको आरईआर कहा जाता है। याद रखना है, एसईआर का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी, अब यहां पर जैसे ये झाल नुमा संरचना होती है, ये झाल होती है, नलिकाएं होती है, ठीक है, ये नलिका होती है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि खुरदरी जो अंतःप्रद्रवी जलिका होती है उसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं इस तरह से, इसीलिए ये खुरदरा होता है, इसलिए उसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं, आरईआर। ठीक है, राइबोसोम इसकी सतह पर लगे होते हैं, इसलिए इसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका कहा जाता है। लेकिन उसके कुछ भाग ऐसे होते हैं जो चिकने होते हैं। चिकने होते हैं, वो चिकने इसलिए होते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। ये चिकना है, ये चिकना भाग है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, इसलिए इसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। इसको एसईआर से भी लिखा जाता है। अब यहां पर बात आती है कि इनके कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसईआर एंड आरईआर, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। खुरदरी जो अंतःप्रद्रवी जलिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, और यह राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, अब देखो प्रोटीन संश्लेषण दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अवर बॉडी, अंडरस्टैंड। हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण हमारे शरीर की हर क्रिया का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये कौन करता है? अंतःप्रद्रवी जलिका की खुरदरा जो पार्ट होता है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, वो करता है। इसके बाद ये एसईआर का क्या कार्य है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका जो होती है वो लिपिड संश्लेषण, ग्लाइकोजन संश्लेषण, ठीक है, ये सभी कार्य करती है। लिपिड संश्लेषण, ग्लाइकोजन संश्लेषण, स्टीरॉइड को बनाना, स्टीरॉइड जो बनते हैं वो इससे बनते हैं। उसके बाद ये मुख्य कार्य है इसका। इसके बाद इसका और क्या फंक्शन होता है? और फंक्शन क्या होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है कौन? अंतःप्रद्रवी जलिका। उसके बाद अंतःकंकाल भी बनाते हैं। किसका? अब आपको एक बार और मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं पॉइंट वाइज, ताकि आपको लंबे समय तक इसको याद रखने में आसानी रहेगी। सबसे पहला बिंदु, अंतःप्रद्रवी जलिका की खोज कीथ पोर्टर ने की थी। कीथ पोर्टर ने 1945 में। दूसरा,
यह दो प्रकार की होती हैं, चिकनी व खुरदरी। तीसरा, चिकनी अंतःप्रदवी जलिका जो होती है, जिसको एसीआर कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है? लिपिड, वसा, ग्लाइकोजन आदि पदार्थों का संश्लेषण करना। जबकि खुरदरी जो होती है, उसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं और यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। किसका? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब यहां पर बात आपको ध्यान रखनी है, अंतःप्रदवी जलिका होती है वो कोशिका का कंकाल बनाती है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कोशिका का अंत कंकाल बनाती है। अब अंत कंकाल बनेगा, इसका मतलब क्या होगा? उसकी संरचना निर्धारित होगी कि वो कोशिका कैसी है, वो बनेगी। उसके बाद एक और बात है, खुरदरी और चिकनी दोनों मिलकर के पदार्थों के आदान प्रदान, कहां से कहां तक? केंद्रक और कोशिका कला के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। उसके बाद चिकनी अंतःप्रदवी जलिका होती है, वो शरीर में बनने वाले विषैले पदार्थों को कम विषैला बनाती है। जो विषैले पदार्थ हमारे टॉक्सिक एलिमेंट बनते हैं हमारे बॉडी में, उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करती है, यानी कि विष को कम किया जाता है, वो कार्य चिकनी का होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। देखो, चिकनी अंतःप्रदवी जलिका हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी को कम करती है, ठीक है, टॉक्सिक जो बनते हैं उनको कम किया जाता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य रूप से कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा को बनाने में भी ये काम करते हैं। कोशिका भित्ति व प्लाज्मोडेस्माटा को बनाने में भी ये काम करते हैं, ये सहयोग करते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन होता है, जिससे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोफ्लोरिन, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखना, ध्यान करना। यहां पे राइबोफ्लोरिन नामक पदार्थ होता है, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन होता है, जो राइबोसोम को इससे जोड़े रखने का काम करता है। किससे? खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका से जोड़े रखने का काम करता है। कौन सा प्रोटीन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा प्रोटीन होता है जो राइबोसोम को अंतःप्रदवी जलिका से जोड़े रखता है? तो राइबोफ्लोरिन, राइबोफ्लोरिन ये है। इसके बाद यहां पर आपको और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो होते हैं वो लंबी पतली संरचनाओं से बने होते हैं, जिनको सिस्टर नहीं कहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? सिस्टर नहीं बोला जाता है। अब ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको अंतःप्रदवी जलिका के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखना है तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अब देखो एक एक पॉइंट करके अपन करेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में और आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। यहां पर इसको अंतःप्रदवी जलिका को कुछ इस तरह से बना करके भी अपन देख सकते हैं, और यहां पर आप इस तरह से देखो, ये इस तरह से, ये अब यहां पर ये इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, ये सिस्टर नहीं है। इसके बाद यहां पर ये केंद्रक लगा हुआ है, ठीक है, ये इसको अपन खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका कह सकते हैं, ये चिकनी अंतःप्रदवी जलिका है। तो यहां पर अगर इसकी संरचना भी बनाने का आपको कहा जाए तो आप बहुत आसान तरीके से इसमें नलिका बना देने, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपको अंतःप्रदवी जलिका के बारे में थोड़ा सा मैंने नॉलेज दे दिया, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ईआर कहते हैं, जो कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, इंपॉर्टेंट
ये एलिमेंट है। कोशिकांगों में जो पहला टॉपिक है वो अपन ने कर लिया है। दूसरा टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और अपने दोस्तों को मेरा रिकमेंडेशन देना कि भाई अच्छे वीडियो आपको देखने हैं। और बहुत सरल तरीके से मैं आपको और भी इसमें जो जो भी बातें इंपॉर्टेंट आएंगी, जो क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षा में, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो बनते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद।